औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त का डेट ऑफ बर्थ भी लेके हाज़िर हुआ हूँ और इनकी हम जन्म कुंडली लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे और इसके बाद हम इनके दोनों पाम की रीडिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ से लोशो बर्थ चार्ट बनाना मैं सिखा देता हूँ। जो लोग पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और जो पहले लोशो को बनाना सीख चुके हैं तो उनको मैं आज कुछ नई चीज़ें, कुछ नए पॉइंट्स बताऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं हर दफ़ा आपके नॉलेज को इम्प्रूव करूं। जब भी मेरे नॉलेज में कुछ नई चीज़ें आती हैं, मैं हर वक्त रिसर्च कर रहा होता हूं लोशो पे, तो जो नई चीज़ें मेरे नॉलेज में आती हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा और इंशाल्लाह ताला आपके इल्म में भी साथ साथ इजाफ़ा होता रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम डेट ऑफ बर्थ से लोशो बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को आपने पहले अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये जनाब 10 दिसंबर 1971 को ये पैदा हुए हैं। तो इसके लिए हमें ये जो लोशो बर्थ चार्ट हम बनाते हैं इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होती है ड्राइवर हम लेते हैं डेट से, यानी कि जिस तारीख को पैदा होगा वही डेट उस इंसान का ड्राइवर कहलाती है। अब जिस डेट को इंसान पैदा होता है, ज़ाहिर है वो 1 से लेके 9 तारीख तक वो किसी भी तारीख को पैदा हो सकता है। अगर वो 1 को पैदा होगा तो उसका ड्राइवर 1 होगा, 3 को पैदा होगा तो ड्राइवर 3 होगा, 5 को पैदा होगा तो ड्राइवर 5 होगा, इसी तरह 7 को पैदा होगा तो 7, इसी तरह 9 को पैदा होगा तो 9। लेकिन अगर वो 10 तारीख को, जैसा कि ये 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 दिसंबर को, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको डबल डिजिट को हम सिंगल डिजिट में लेके आ जाते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि हम 1 + 0 कर लेंगे और 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो 10 का जब हम इसको दोनों डिजिट को जमा करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो इनका ड्राइवर आ गया 1। अगर ये 12 तारीख को पैदा होते तो फिर हमने 1 + 2 कर लेना था, फिर इनका ड्राइवर हो जाना था 3। ठीक है जनाब, ये ड्राइवर इनका निकल आया। ड्राइवर के बाद हमने निकालना होता है कंडक्टर। अब कंडक्टर के लिए टोटल डेट ऑफ बर्थ में जो डिजिट होते हैं हम उनको जमा कर लेते हैं। अब हम डेट को भी, मंथ को भी और साथ ईयर को भी जमा करेंगे जो डिजिट है। तो इसको आप जमा करके देख लें तो ये तो अगर जमा करें ईयर के जो डिजिट है 9 और 1 10, 7 17 और 1 18, ये बनते हैं 18। ये हमने 18 ऊपर लिख लिया और 18 के बाद 18 और 2 20, 21 22, ये बना 22। 22 को मैंने 2 + 2, ये 4 आ गया। तो कनेक्टर इसका आ गया 4। ड्राइवर था 1, कनेक्टर आ गया 4। कुवा एंजल निकालने के लिए यही करते हैं कि ये जो ईयर होता है ना, ईयर अगर मेल हो तो हम -11 करते हैं और अगर फीमेल हो तो +4 करते हैं। तो ये जब हमने ईयर को जमा किया तो ये बना 18 और 8 और 1 को हमने जमा कर लिया तो 9 बना। तो 11 में से 9 को निकाल दिया हमने, ईयर को निकाल देना ना जो इसके डिजिट होंगे, तो वह आंसर आ गया 2। अब हम इन तमाम डिजिट को, डेट ऑफ बर्थ को, कनेक्टर को, ड्राइवर को और कुवा एंजल को हम अपने लोशो बर्थ चार्ट में ऐड कर लेंगे। अब लोशो बर्थ चार्ट क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोशो बर्थ चार्ट जो है वो एक इस तरीके से बनता है, ये मैं आपको बना के बता देता हूँ। इसको बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आप कोनों में 2 4 6 और 8 लिख लें और उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पर आ गया 9। अब आप ये देखिए, ये असल में आपका लोशो बर्थ चार्ट है। इसी चार्ट के मुताबिक हम इंसानी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका लोशो बनाते हैं। तो इसका कमाल देखेंगे आप, इसको जिधर से भी जमा करेंगे ना, ऐड करेंगे किसी भी रो को, हॉरिजेंटल या वर्टिकल,
अगर वर्टिकल ऊपर से जमा करना शुरू करेंगे तो हर तरफ से आंसर 15 ही आएगा। 8 3 11 4 15, 9 5 14 और 1 15, 7 2 9 6 15। और इसी तरह अगर आप इसको क्रॉस जमा करेंगे तब भी आंसर 15 ही आएगा। इधर से भी जमा करेंगे क्रॉस तो अब भी आंसर 15 ही आएगा। इसको आप जिस दर से मर्ज़ी जमा कर लें, चाहे आप इस साइड से जमा कर लें, 9 2 11 4 15, 7 5 12 3 15, 8 6 1 7 8 15, हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। अब इसी ये जो लोशोबर चार्ट मैंने आपको समझा दिया है, इसी के मुताबिक हमने ये जो हमने ड्राइवर हमने निकाला है, इसको हम ऐड कर लेंगे लोशो में। ड्राइवर को ऐड करेंगे, उसके बाद कनेक्टर को ऐड करेंगे, कुआ एंजल को ऐड करेंगे, और ये जो टोटल डेट ऑफ बर्थ में जो हमें डिजिट हासिल हुए हैं हम इनको ऐड करेंगे। अब हमने इनको ऐड किया तो हमें कौन सा चार्ट हासिल हुआ है, हमें इनका ये चार्ट हमें हासिल हो गया है। यानी कि हमने 2 की जगह 2 को ऐड कर लेना है, और जो नंबर डबल होंगे उनको हमने डबल ऐड कर लेना है। जैसे 2 इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 दफ़ा है तो हमने 2 को 2 दफ़ा ऐड कर लिया है। अब इनके लोशो बर्थ चार्ट में हमें ये चार्ट इनका हासिल हो गया है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कुछ बातें एक चीज़ रहती थी, वो जो लोशो बर्थ चार्ट पहले बनाना सीख चुके हैं उनके लिए ये एक नई चीज़ है। इस चीज़ को आप समझ लें। ये जो ईयर होता है ना, ईयर होता है, इसको आपको पता है कि हम जब कुआ एंजल निकाल रहे होते हैं तो हम इसके जो टोटल डिजिट होते हैं जो इसका हमें हासिल होते हैं, इनके तमाम डिजिट को जमा करें तो उसमें से अगर मर्द हो तो -11 करते हैं, और अगर लड़की हो तो +4 करते हैं। इस चीज़ की तो आपको समझ आ गई। यानी कि अगर 9 और 1 10 17 1 18 को मज़ीद जमा किया तो ये 9 आ गया। ठीक है, ये हमें 9 हासिल हुआ। अब एक तो इसको जमा करके हमें 9 हासिल हो गया, 9 हमें मिल गया। दूसरा हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट डिजिट होते हैं 2, जिस तारीख को इंसान पैदा हुआ है, जो उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं, इनका भी बड़ा रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में। जैसे 7 + 1, इसको भी हमने 8 कर लिया। अब जहाँ पे मिसिंग नंबर होंगे ना, वहाँ पे अगर किसी का 8 नंबर मिस है तो यहाँ पर हम 7 + 1 को 8 ले लेंगे, यहाँ से हमें 8 मिल जाएगा। ये होता है आपके साल के अंदर जो हिडन नंबर होते हैं ना, जिस ईयर को आप पैदा होते हैं उस ईयर के अंदर जो हिडन नंबर होते हैं, वो हिडन नंबर हमें इस जगह से हासिल हो जाते हैं ईयर में से। ठीक है, अब हमें जो इनका लोशो बर्थ चार्ट हमें हासिल हुआ है उसकी हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो नंबर हैं वो इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो इनके नंबर 1 की बात कर लें। नंबर 1 इनका जनाब तकरीबन 4 से 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। जब नंबर 1 4 या 5 दफ़ा रिपीट होता है तो क्या होता है, 1 होता है सन का, सन देता है आपको एनर्जी, कि आपका दिमाग का तेज़ चलना, आपका इंटेलिजेंट होना, आपका नेम फेम हासिल करना। लेकिन यही 1 जब आपकी लोशो में इसकी एनर्जी 4 गुना या 5 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 1 जो है वो इनका तकरीबन 4 दफ़ा तो लाजमी आया है। अगर ये 4 दफ़ा आएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को बाज़ दफ़ा ठीक तरीके से अपने रिश्तों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यानी कि बहुत सारी बातें ये अपने दिल में ही रखते हैं, बहुत सारी बातों से अपने ये रिश्तों से दुखी होते हैं, इनको बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये अपने रिश्तों से वो बातें शेयर नहीं करते। यानी कि अपनी अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं लेकिन अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। एक तो ये अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं पाते, और ना कभी कभी ये दूसरों की बात को भी कभी कभी ये ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। यानी कि इनका रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने का शिकार बहुत ज़्यादा ये हो सकते हैं कि ये अपने रिश्तों को सही तरीके से अपनी बात ना समझा पाएँ, ना ये उनकी बात सही तरीके से समझ पाएँ। तो होता क्या कि उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके रिश्तों में दरार पैदा होना शुरू हो जाती है, एक फासला, एक गैप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। स्पेशली आपकी जो मैरिज लाइफ है
वो 100% आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपके लोशों में 5 दफ़ा एक आ जाए ना तो आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होता है, अपने पार्टनर से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, किसी सूरत अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, और इंसान की जो मैरिज है उसमें बहुत ज़्यादा जो एक फीकापन आ जाता है और एक मज़ा नहीं रहता। और ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं रख पाते, उससे फिर वो और प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये दूसरों को नज़रअंदाज भी करना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर कभी कभी अना और ईगो भी बढ़ जाती है। और बाकी सखी बहुत होते हैं, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, दिल के बड़े नरम होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। रिलेशंस इनके ख़राब ज़रूर होते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में इतना सुकून नहीं होता, और किसी भी एक जगह टिक कर भी काम नहीं करते। यानी कि अगर ये जॉब करेंगे तो जॉब में भी इन्हें मज़ा नहीं आएगा, तो हो सकता है ये जॉब छोड़ के चले जाएं, फिर कुछ और करें, फिर वापस हो सकता है आ जाएं। इसी तरह ना इनकी ज़िंदगी में एक सुकून नहीं होता, एक बेसुकूनी सी जो है ना वो इनकी कैफियत में पाई जाती है। वजह यही होती है कि सन की एनर्जी जब 4 गुना आपके अंदर काम कर रही हो, आप खुद सोचें ना कि अगर बिजली के वोल्टेज आ रहे हैं, घर की जितनी भी चीज़ें वो 220 वोल्टेज पे सारी चीज़ें काम कर रही हैं, करंट आ रहा है 220 वोल्टेज आ रहे हैं। अब 220 वोल्टेज को आप 4 गुना बढ़ा दें, 840 पे ले जाएं, 1000 वॉट पे वोल्टेज पे ले जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर है आपका ब्रेन आपकी उस हीट को, उस पावर को जो आपके अंदर आ रही है, सोचों की पावर आ रही है, बेहिसाब एनर्जी आ रही है आपके अंदर गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है, आपके अंदर ईगो भी आ रही है, आपके अंदर डिप्रेशन और मायूसी के जो सिग्नल्स हैं वो भी आपका दिमाग उनको एक्सेप्ट कर रहा है, और वो आपका दिमाग तेज़ी से हरकत कर रहा है। एक लम्हे भी ऐसे लोगों के दिमाग में सुकून नहीं होता, हर वक्त ये कोई ना कोई टेंशन ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये बड़े गलत फ़ैसले भी कर जाते हैं, और उन गलत फ़ैसलों की वजह से इनको बाद में पछताना भी पड़ता है। इसके बाद इनके नंबर 2 है, नंबर 2 मून का होता है। मून जब 2 दफ़ा आपका रिपीट हो जाए तो ये भी इंसान को थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा बना देते हैं, लेकिन ये कैसे लोग मजबूत दिल के मालिक होते हैं, खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं, इसके अलावा बड़े बासलाहियत होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहने के आदी होते हैं, बड़े बड़े इनके ख्वाब होते हैं, और लेकिन ये कि बिल्कुल ही ख्याली दुनिया में नहीं रहते, अपने ख्वाबों को अपने अमल से, अपनी मेहनत से अपने उन ख्वाबों को ट्रू भी करते हैं, इनकी मेहनती होते हैं। और इसके अलावा सेंसिटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनकी 6 सेंस बड़ी पावरफुल होती है, बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। 6 सेंस इनकी बड़ी कमाल की होती है। और इसके अलावा ये अपने ख़ानदान के साथ जुड़े रहते हैं, अपने बच्चों के साथ इनको बड़ी मोहब्बत होती है। और बाकी ये थोड़े से जो है ना वो रोमांटिक भी होते हैं, थोड़े से रोमांटिक नहीं होते, ठीक ठाक रोमांटिक होते हैं, क्योंकि जिन लोगों के मून जिनके लोशों में पाया जाता है तो ऐसे लोगों के दिल में मोहब्बत, प्यार का जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से इश्क करते हैं, और बेइंतहा खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। अब अगर इनकी बात की जाए, लोशों में 3 भी हमें मिला है, लेकिन 3 इनके हमें नाम से मिला है, तो बिल्कुल ये अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, नेम फेम भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने इनको दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, बेतहाशी इनके अंदर सूझबूझ होगी, ये अच्छा खासा नॉलेज होगा इनके पास अच्छी खासी एजुकेशन होगी, और ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी ज़रूर हासिल करेंगे। इसके बाद इनके पास 4 है। 4 जो होता है वो इंसान को रुपया, पैसा, दौलत देता है। जितनी भी इनको पैसे की ज़रूरत होती है अल्लाह ताला इनकी ज़रूरतें पूरी कर देता है, जहाँ से मर्ज़ी अल्लाह ताला इनकी मदद करे। 4 वाले के पास पैसा ख़ुद भी कमाने की सलाहियत होती है, और ऐसे लोग रुपया पैसा कमाते भी ठीक ठाक है, ज़बरदस्त रुपया पैसा कमाते हैं, और अगर ये सेव करना चाहे तो सेविंग भी कर सकते हैं। 7 है इनके पास, तो 7 केटू का होता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है, 6 सेंस बड़ी कमाल की होती है, कैरियर इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, और माशाल्लाह कदम कदम पर जब आपके पास 7 होता है ना, तो ये 7 अल्लाह ताला को भी बड़ा पसंद है आदत। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, 7 सूरज, रोशनी के 7 रंग, हफ्ते के 7 दिन, कुरान की 7 मंजिलें, तो 7 का आदत जो है ना वो उसी 7
को अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने में 7 का बड़ा इस्तेमाल है। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, हर चीज़ में ना 7 का अदद अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, और रंगों में भी, रोशनी में भी, हर जगह आपको 7 का हिस्सा, अल्लाह ताला का फेवरेट हिस्सा मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का पसंदीदा जो हिस्सा है ना वो 7 है। तो 7 की एक ब्लेसिंग होती है जो इंसान को मिलती है, कदम कदम पर कामयाबियाँ मिलती हैं इंसान को। जब आपके पास 7 होता है आप बड़े लकी होते हैं, आपको छोटी उम्र में ही कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, और आप बड़े टैलेंटेड भी होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं। मैंने 7 वालों को बड़ा ज़हीन पाया है। ये बड़े शार्प माइंडेड होते हैं और इनकी दिमाग की लाइन बड़ी पावरफुल होती है। इसके अलावा जब आपके पास 9 होता है मरीख का, तो ये भी आपके कैरियर को ज़बरदस्त कर देता है, आपका कैरियर बड़ा बेहतरीन होता है आपके अंदर। ये होता है मरीख का। तो मरीख आपको रुपया पैसा भी देता है, बैंक बैलेंस भी आपको देता है, आपको एक अच्छी जॉब, एक अच्छा कैरियर भी देता है। तो ज़िंदगी में आप किसी हायर पोस्ट को हासिल ज़रूर करते हैं जब अल्लाह ताला ने आपको 9 भी दिया हो, 7 भी दिया हो, 3 भी दिया हो। इसके बाद 5 है इनके पास। 5 भी हमें इनके नाम से मिला है, लेकिन 5 भी इनको एक स्टेबिलिटी देगा, इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी। अगर ये बिज़नेस करेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। लेकिन 5 चूँकि इनके हमें नाम से मिले, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में स्टेबल होने में इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इनके कम से कम 30-35 साल की उम्र तक ये बड़ी स्ट्रगल करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे। 30-35 के बाद फिर ये सही मानों में एक बेहतरीन पोजीशन में आ जाएंगे, वहाँ से ये तरक्की करेंगे और आगे अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। इसके अलावा सैटर्न 8 इनके पास है। 8 अगर आपके पास होता है तो फिर आपकी अच्छी जॉब भी हो जाती है, कोई हायर जॉब आपको मिलती है, और ज़िंदगी में जो बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे अगर आपने पहुंचना हो, ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो 5 और 8 का आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल इनको 5 भी दिया हुआ है, 8 भी दिया हुआ है, साथ अच्छी एजुकेशन 3 भी दिया हुआ है, 7 रुपया पैसा कमाने की सलाहियत 4 भी दिया हुआ है, 9 भी एक बेहतरीन है, एक अच्छे कैरियर के लिए, एक बुलंद हिम्मत बहादुर इंसान होने के लिए, जुर्रत और हौसले के लिए, और 7 भी अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये क्रिएटिव भी हैं, एक चीज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा ये टेक्निकल माइंड भी हैं। एक नंबर मिस हुआ है इनका 6 जब मिस होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको जो एक होता है ना अपने पार्टनर से जो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बस दफ़ा वो नहीं हो पाती आपको। कभी कभी ये आपको जो दुनिया की आसाइशें होती हैं, कभी कभी ये जो बड़ी बड़ी आसाइशें होती हैं, एक होता है ना मेरे पास करोड़ों का घर हो, मेरे पास करोड़ों की गाड़ी हो, तो जो बहुत महंगी कॉस्टली चीज़ें होती हैं, या बहुत बड़ा घर, तो इस तरह की चीज़ें हासिल करने में भी बाज़ दफ़ा जब आपके पास 6 मिस होता है तो ये चीज़ें हासिल करने में भी आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आपके पास रुपया पैसा जमा नहीं कर पाते आप। जब 6 आपके पास नहीं ना होता तो आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो काफ़ी हद तक अधूरी रहने के चांस होते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा आपकी मोहब्बत में एक तशनगी रहती है, आपको अपनी मोहब्बत नहीं मिलती। अगर मोहब्बत कर भी लें, खुदा न खास्ता पहले तो लव मैरिज होती नहीं है, अगर लव मैरिज कर भी लें तो आगे चल के उस लव मैरिज में कोई मज़ा नहीं रहता, वो मोहब्बत नहीं रहती, एक फीकापन आ जाता है, और एक वक्त आता है कि उस रिश्ते में भी कुछ नहीं रहता। तो ये चीज़ जनाब इनका हमने लोशो बर्थ चार्ट भी मुकम्मल कर दी है। तो बाकी अब मैं आपको जो मेरे दोस्त ये सीख रहे हैं लोशो बर्थ चार्ट बनाना, उनको मैं एक चीज़ नई बता देता हूँ, वो उनके काम आएगी। देखिए आप जिस लोशो बर्थ चार्ट, वो ये जितने भी मैंने डिजिट पढ़े हैं ये उनका था कि जिस सन को वो पैदा हुए वो हमने लोशो बना लिया। अब इनका हमने कि इनका 2025 कैसा गुजरेगा या 2026 कैसा गुजरेगा, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये 12 तारीख को पैदा हुए थे, 12/10 को, 12 देख लेता हूँ मैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ ये मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, बिल्कुल 10/12 को, ठीक है 10/12 को पैदा हुए थे। यहाँ पे मैंने 12/10 कर दिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी इनकी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने इनका जो है ना 2025 इनका निकालना है ना, तो वो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे 10, एक मिनट है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप करेंगे 10 और यहाँ पे आप करेंगे 12, आगे आपने सन लिख लेना है, यानी कि ये डेट आपने इसको ऐसे ही लिखना है, ये ऐसी रहेगी। आगे आप 2025 का आप निकालना चाहते हैं लोशो कि इनका 225 कैसा निकलेगा गुजरेगा, 2026 कैसा होगा, 2028, तो यहाँ पे आपने फिर उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है
10/12/2026, यहाँ पे 2026 ऐड कर लेना है। तो इसके मुताबिक आप इनका लोशो बना लेंगे। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये आप ख़ुद आपने बना लेना है। तो उस तरीके से आपको फिर आप अपनी ज़िंदगी के जो आगे आपकी ज़िंदगी में कैसे वाक़यात आएंगे, कितनी आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे, कितनी आप तरक्की करेंगे, इस तरीके से आप अपनी जो आने वाली ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है कि आपने डेट और मंथ वही रहने देना है, बाकी आगे जाके सन को सिर्फ चेंज कर लेना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी लोशो में मिसिंग नंबर थे, फ़र्ज़ करें किसी का 5 नंबर मिस था, तो 2025 को जब वो ऐड करेगा यहाँ पर 1971 की जब वो यहाँ पे 2025 को ऐड करेगा तो देखिए उसका कुआ एंजल भी चेंज हो जाएगा, उसका ड्राइवर कंडक्टर भी चेंज हो जाएगा, कंडक्टर भी उसका चेंज हो जाएगा और उसका कुआ एंजल भी चेंज हो जाएगा। जब उसका कंडक्टर और कुआ एंजल चेंज होगा तो उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल वो एक जो नए डिजिट हमें हासिल होंगे वो उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ कमियां थी तो वो कमियां पूरी होंगी। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में 2026 में 2025 में ये एक बेहतरी की तरफ जाएंगे। 2025 में इनको 5 मिल जाएगा, 2026 में इनका 6 मिस था, तो वो 6 वाली कमी जो एक होती है ना, मोहब्बत में कमी थी या पार्टनर से जो इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, तो वो एक घर के जो तनाव था वो 2026 में मुझे कम होता नज़र आ रहा है। और आगे इंशाल्लाह ताला इनकी जो अपनी पार्टनर के साथ एक बेहतर जो एक होता है ना एक दोस्ती वाला रिश्ता, वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे बनेगा और ज़िंदगी में एक बेहतरी आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन उम्मीद है कि जो बातें आज मैंने आपको समझाई हैं उनको समझ के आपको यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर कोने साइड पे दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी मैं बड़ी डिटेल के साथ करूँगा। बाकी अभी हमने इनका दोनों हाथों को भी रीड करने, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके राइट हैंड को भी हम डिस्कस करेंगे, लेफ़्ट हैंड को भी डिस्कस करेंगे। तो वो इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड कर दूँगा। अब फ़िलहाल जो है ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इनके पाम की रीडिंग भी आप सीखना चाहते हैं, माशाल्लाह बड़ा दिलचस्प इनका हाथ है, बड़ी ज़बरदस्त लाइंस हैं इनके हाथ में, जुपिटर पे भी स्टार है और बड़े खूबसूरत इनके पास ट्रायंगल है, तो बड़ा खूबसूरत इनका हाथ है। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा भी देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सीखने को मिलेगा इनकी ना वीडियो में। तो चलिए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इनका हाथ आपको दिखाऊंगा। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।